नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बड़ा ख़ास है। अब मेरे लिए तो है ही, आपको लगे ना लगे वो देख लीजिएगा, खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इसका जो कंटेंट है वो बड़ा सिंपल सा है। आपने अक्सर सुना होगा, ये हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाई स्कूल इंटर तक की, यूट्यूब में, गूगल में, कई जगह आपने देखा होगा, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो हिंदू हैं, जो शब्द हम लोग हिंदू हैं, ये हिंदू एक्चुअली कोई धर्म है ही नहीं। ये अपभ्रंश है। ये सिंधु नदी थी, तो जब सिकंदर के टाइम पे वो लोगों ने अटैक किया था, इन्वेडर्स से आए थे, तो वो लोग यूनानियों को इसको जो सिंधु नदी है इसका अपभ्रंश बना दिया गया था। एक मतलब प्रोनाउंसिएशन उनके वहाँ ऐसा होता था। तो उस सिंधु नदी की वजह से जो सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे उनको हिंदू कह दिया गया, क्योंकि हमारे जो उनको सिंधु लिखते थे वो ऐसे आई टाइप इंदस टाइप बना के उसे हिंदू बना दिया गया। तो उन्होंने ये ऐसा बताया गया था, मतलब ऐसा हमारे हिस्ट्री में और हर जगह पढ़ा गया। अब सुनिए कमाल की बात, यही सवाल बार बार कई जगह लेफ्टिस्ट हो गए, ये हो गए, जितने आपको लिबरल्स मिलेंगे ये सब, और ये जो लोग हैं जो हमारे एंटी हिंदू फोर्सेस हैं, ये अक्सर इस बात को उठाते हैं, बोलते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, इसका तो मतलब नाम ही, ये तो अपभ्रंश है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका नाम पे जब राजा पोरस के साथ में लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में इस अपभ्रंश बना के इसके नाम से जो आसपास लोग रहते थे सिविलाइजेशन का नाम हिंदू रख दिया गया। तो और इसका आज तक मुझे तो कोई नज़र में नहीं आया, आपको कहीं मिला हो इसका कोई तोड़ तो बता दीजिएगा। मैं खुद जब से सुना, जब से पढ़ा था, मैंने हाई स्कूल इंटर में ये बात पढ़ ली थी, तब से मतलब आज तक मुझे पता नहीं चला। हो सकता है आप लोगों को कहीं से और से पता चल गया हो। किसी भी हिंदू गुरु के पास या कोई भी हिंदू प्रवक्ता जो बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं, किसी के पास भी इसका कोई भी तोड़ नहीं था। मतलब उन्होंने आज तक इस बात को कभी काटा ही नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई तर्क या कोई सबूत आज तक किसी ने पेश किए ही नहीं थे। तो धीरे धीरे मतलब मान लीजिए जनमानस में, हम हिंदुओं के दिमाग में भी ये बात बैठ चुकी है। आप आज की डेट में किसी बड़े बड़े पंडितों से आगे पूछो, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदू सिंधु नदी के किनारे जो बसे हुए थे सभ्यता थी, उसका नाम यूनानियों ने, इसका नाम हिंदू बनाया गया। ऐसा नहीं है। सुन लो बेटा, कान खोल के सुन लो, कान के पर्दे तक फाड़ के सुन लो, कान में तेल डाल के सुन लो। अब ठीक है, मेरे गुरु हैं परमहंस नित्यानंद स्वामी जी। उन्होंने अपने सत्संग में, कल परसों सत्संग हुआ था, उस सत्संग में उन्होंने इसके पूरी डिटेल बताई है कि हमारे कहाँ पर शास्त्रों में, शास्त्र प्रमाण के साथ बताया गया कहाँ पर हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके आने से पहले जो ये सिकंदर जिनकी बात कर रहे हैं ना, जब ये बेटा पैदा भी नहीं हुए थे, 2500 साल पहले सिकंदर आया था, ये जब पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, आज से 6-7 हज़ार साल पहले की बता रहा हूँ मैं, जिस टाइम पे ये लोग जो वेस्टर्नर जो हमें बताते हैं ना कि हिंदू शब्द अपभ्रंश है, ये कोई धर्म ही नहीं है। ये जब लोग आगे पीछे ना पत्ते बांध के इस जंगल में शिकार खेला करते थे ना, ये पत्तल बांध के, कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी उस टाइम पे, हमारे पूर्वजों ने ये शास्त्र लिख दिए थे। तो मैं आज उसको पूरी शास्त्र सहित व्याख्या करके आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये शब्द हिंदू और हिंदुस्तान, ये दोनों वर्ड प्रयोग किए गए हैं, कहाँ प्रयोग किए गए वो भी सब बताता हूँ। ये दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं आगमा में। आगमा होता है तो वेद है, एक दूसरी चीज़ और है हमारे इसमें आगमा, जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के 28 आगमा लिखे गए, 4 वेद और 28 आगमा है हमारे पास। और ये आगमा लिखे कब गए थे, टाइमिंग अलग अलग है। हमारे धर्म के अनुसार कुछ लोग कहते हैं 15,000 साल पहले, कुछ लोग 20,000 साल पहले बताते हैं, पर जो वेस्टर्न के हिसाब से चलते हैं, चलो जो साइंटिस्ट जो कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो उन्हें सेफली निकाला है, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, उनका कहना है कि जो महाभारत हुई थी आज से 5,000 साल पहले हुई थी, उसकी उन्होंने खुदाई वुदाई करके देख ली है, जितने भी अवशेष मिले हैं, वो ये उनका एस्टिमेट है। और इसमें हम भी सहमत हैं, हम भी, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी हैं वो सब लोग भी इसी को मानते हैं। दूसरी चीज़ वो मानते हैं कि जो रामायण हुई थी वो आज से 7,000 साल पहले हुई थी, ये उनका एस्टिमेट है। कोई बात नहीं, हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो आगमा है, ये भगवान राम के जब धरती पर आए थे, जीवन में आए थे, तब तक ये लिखे जा चुके थे। चारों वेद, उपनिषद और ये आगमा लिखे जा चुके थे। तो चलो हम भगवान राम से ही कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम। वैसे उनसे 500 साल भी आप एक्स्ट्रा पहले जोड़ दो तो कोई बात नहीं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब 7,000 साल भगवान राम का जो इन वेस्टर्न्स ने कैलकुलेट किया है, ये जितने भी हमारे इतिहासकार बड़े बड़े हैं ना, अंग्रेजों की नाजायज़ औलाद है, जिन्होंने हमारी किताबें लिखी गई थी, जैसे रोमिला थापर से लेके बड़े बड़े, जिनकी आप हिस्ट्रियाँ पढ़ के यूपीएससी के एग्जाम निकालते हैं, इनकी अभी हिस्ट्री की किताबें पढ़िएगा आप जरा, क्या लिखा गया है हमारे बारे में इन्होंने। ठीक है, तो ये सब अंग्रेजों की नाजायज़ औलादें हैं।
इन्हें लगता है कि इनके अंदर इतनी हीन भावना भरी हुई थी अपने धर्म के और अपने के प्रति, तो इन्होंने अंग्रेजों का ही गुणगान किया अपनी ज़िंदगी में। ये कहता है अब हिंदुस्तान वर्ड था ही नहीं, कंट्री थी नहीं, मतलब इससे पहले, इनके आने से पहले, अंग्रेजों के नाम से पहले अंग्रेजों ने आके बनाया। चलो बहरहाल इसके बारे में दोबारा से कभी बात करेंगे, पहले इसके बारे में मुद्दे में बात कर लेते हैं, हिंदू के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन आगमों में कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है और हिंदू शब्द की परिभाषा बताई गई है बकायदा, खाली इस्तेमाल नहीं किया गया, हिंदू वर्ड भी यूज हुआ है और हिंदू की परिभाषा, हिंदू कौन है। जैसे मुसलमानों का अपना एक परिभाषा होती है कि मुसलमान कौन है, ऐसी ईसाइयों का है जो भगवान जीसस को सुप्रीम मानते हैं, वो सन ऑफ गॉड मानते हैं, वो लोग ईसाई हो गए। ऐसे ही हमारे मुसलमानों का अपना कुछ है, ज्यूज का अपना। जैसे हिंदुओं के लिए क्या है परिभाषा, ये आज तक किसी को पता ही नहीं थी भाई। पिछले 15-16 साल से तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो आज तक कहीं नहीं मिली। अगर आप लोगों को पता थी तो हो सकता है कहीं, बट मैंने जितने भी ज्ञान हान ये इधर हुए थे, हर कोई कहता है कि नहीं नहीं था, लेकिन ये किसी ने आज तक सबूत के साथ, प्रमाण के साथ किसी ने नहीं बताई। तो मैं अपने गुरु के बारे में बता दूं, वो मेरे गुरु है महामंडलेश्वर है, महानिर्वाणी अखाड़ा के। तो ये जो महानिर्वाणी अखाड़ा है ये वही है जिस कुंभ स्नान करवाता है। इसके अंदर 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों का हर एक अपना मठाधीश होता है। उन 13 अखाड़ों का जो मिला के एक महानिर्वाणी अखाड़ा बनता है, उसका एक महामंडलेश्वर, मतलब प्रधान टाइप समझ लीजिए। तो ये हिंदू धर्म की सबसे पुरानी जो अपेक्स बॉडी है ये, और सबसे पुरानी है, मतलब कि 5-6 हज़ार साल का तो रिटर्न इतिहास है जहाँ कुंभ स्नान का, जितने भी कुंभ स्नान हो रहा है, तो 5-6 हज़ार का तो सेफली है, मतलब जिसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को। तो उसकी जो सबसे अपेक्स बॉडी है ये महामंडल जो कंडक्ट करवाती है, उसके महामंडलेश्वर है। तो मैं परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, और इन्होंने अभी अपना एक अलग कंट्री बनाई है, हिंदू देश, ताकि जहाँ ये मतलब फ्रीली अपना काम कर सकें, जिस काम के लिए आए हुए हैं अपने हिंदू धर्म से, क्योंकि इंडिया में इन्हें काम करने नहीं दिया गया। इसके टॉपिक के बारे में भी मैं फ्यूचर में जरूर 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आज इसके बारे में आता है, मैं आपको इसके सबूत दिखाता हूँ कहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। इस पूरे सत्संग का लिंक भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के साथ में लोड करने की। बहरहाल जो मैं बता रहा हूँ आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो ये है, सबसे पहला सुनिए, मेरु तंत्र, जो शैव आगमा है, शैव आगमा है एक, उसके अंदर एक अध्याय समझ लीजिए, चैप्टर समझ लीजिए, उसमें है, वो है मेरु तंत्र का। उसमें दी गई है लाइन, हीनम च दुष्यतेव हिंदू ऋत्व चते प्रिय, मतलब भगवान शिव बता रहे पार्वती को, वो उसमें बता रहे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता देता हूँ मैं। ओ माई डियर, वन हु रिनाउंस्ड इग्नोरेंस एंड इन्फीरियरिटी इज कॉल्ड अ हिंदू। तो ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी बता दूँ मैं आपको। हे प्रिय, जिसने अपनी अज्ञानता और हीन भावना का त्याग कर दिया हो वो हिंदू है। तो हिंदू की परिभाषा, बड़ी खूबसूरत परिभाषा दी है इन्होंने, ठीक है। अब दूसरा सुनिए आप, यह है शब्द कल्प द्रुमा से जो शास्त्र है, उसमें दिया गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वन हु रिनाउंस्ड इग्नोरेंस एंड इन्फीरियरिटी इज कॉल्ड अ हिंदू। मतलब सेम डेफिनेशन दी गई है इसमें भी, मतलब 2 जगह तो लिखित में आपको मिल गया और दोनों जगह एक ही डेफिनेशन दी गई है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि उसमें डेफिनेशन क्लियर थी ऑलरेडी हमारा धर्म की, हिंदू कौन है। तो ये उसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, हिंदुस्तान जो कहते हैं ना कि इंडिया कोई कंट्री नहीं था, तो उसकी हिंदुस्तान की पूरी वो बता देता हूँ मैं आपकी कि कहाँ पर ये मिलाया गया। ये है बृहस्पति आगमा, आगमा का जो 28 आगमा है उसमें से एक है बृहस्पति आगमा। उसमें दिया गया है इसकी डेफिनेशन हिंदुस्तान की, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्वितम देश हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स एंड एक्सटेंडिंग टू द इंडियन ओशन गॉड क्रिएटेड कंट्री इज कॉल्ड हिंदुस्तान। अब सुनिए आप, मतलब हिंदुस्तान की बाउंड्री बता दी उन्होंने, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। अब ये जो हमारे ये है ना अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, इन्होंने हमें बताया गया कि अंग्रेजों के आने के बाद जैसे देश बना, उससे पहले हम बिखरे बिखरे राज्य थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट वो थे, किसी के एक आदमी थे। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ लो। अब ये 7,000 साल पहले लिखा गया था, आज नहीं लिखा गया था ये, ठीक है। 7,000 साल पहले का है बृहस्पति आगमा, तब का लिखे हुए हैं। उसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया कि भैया कहाँ है, कहाँ लिखा गया है ये, ठीक है। तो पूरी मैंने डिटेल ये आपको लोगों को बता दी है, ठीक है। ये है, और आज से के बाद अगर आपको कोई ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति अगर आपको ये बात बोले कि भैया हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है, इसको लोग सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू का तो कहीं नाम ही नहीं आया शास्त्रों में, तो उसे बता देना बेटा ये रहा लिस्ट, ठीक है। ये इस जगह में बताया गया, ये लिखा गया है यहाँ पर, ये इसकी परिभाषा है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जब पत्ते बांध के घुमा करते थे ना जंगल में, शिकार कर रहे थे, तब हमारे देश बन चुका था, ठीक है। तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अंग्रेजों को अपना देश बनाने के लिए। तो ये हमारा इतिहास है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा,
अपने आसपास। मेरे को कोई देखो लाइक नहीं चाहिए, कोई व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं कोई पैसे कमाने तो कर लिए तो कर नहीं रहा है, यूट्यूब वीडियो या फेसबुक, ठीक है, कुछ मुझे फेमस नहीं होना, बट ये मैं चाहता हूँ कि चीज़ें लोगों तक पहुँचे, लोगों को एटलीस्ट पता करें। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो जाओ मोबाइल देखो सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को पता है, जो मेरी तरह जिज्ञासु है थोड़ा सा अपने धर्म के लिए और अपनी इतिहास के बारे में जानने के लिए, कम से कम उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी रहे, ताकि उन्हें पता रहे कि हम कौन है, हिंदू धर्म कहाँ से शुरू हुआ और हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है। और ये अपभ्रंश नहीं है किसी सिंधु घाटी और किसी का कोई नहीं है, ये हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है शब्द, उसकी पूरी परिभाषा दी गई है। तो ये उसका वीडियो है। उम्मीद डालेंगे तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम हिंदू धर्म के का अर्थ क्या है, हिंदू कौन है, और ये कहाँ लिखा गया है पूरे शास्त्र प्रमाण के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाबा जी आगे भी ज्ञान देते रहेंगे, इस बात का वो गारंटी है। धन्यवाद।